अपराध करने का तरीका था वही था कि मुद्रा लोन के नाम पर ये लोगों को एक लिंक शेयर करते हैं या फर्जी नंबर जारी करते हैं और लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और फिर इनसे OTP शेयर करते हैं या उनसे लोन के नाम पर प्रोसेसिंग के नाम पर जो फ़ीस होती है उसको ये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेते हैं और इस तरह का ये ठगी करते हैं। और इस गिरोह में अन्य व्यक्ति जो भी शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर एक नई FIR भी दर्ज की गई है, क्योंकि एक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी इन लोगों ने किया है। इस संदर्भ में 1703/25 कांड संख्या 24 जुलाई 2025 को साइबर थाना में दर्ज की गई है। राजधानी पटना में एक बार फिर साइबर अपराधी एक्टिव हो गए हैं, जिसकी सूचना पर साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पटना के साइबर थाना ने रामकृष्णा नगर और पत्रकार नगर में छापेमारी कर कुल 5 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। सिटी SP वेस्ट भानु प्रताप ने बताया कि 5 अपराधी कहीं न कहीं मुद्रा लोन के नाम पर लोगों को झांसा देते थे और उनसे ठगी करते थे। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सिटी SP वेस्ट भानु प्रताप क्या कुछ कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूर्व में साइबर थाना के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें मुद्रा लोन के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही थी। उसमें पूर्व में भी कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा गया था। आज उसी क्रम में कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उस दिन मैंने जैसा कि बताया था कि उसमें साइबर DSP साहब के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई है और वो लगातार छापेमारी कर रही है। उसी क्रम में 4 अन्य अभियुक्त सन्नी कुमार सन ऑफ श्रवण कुमार, प्रभात कुमार उर्फ छोटी सन ऑफ राजेश कुमार और पीयूष कुमार सन ऑफ पवन सिंह, अमन राज सन ऑफ उदय सिंह और प्रहलाद कुमार सन ऑफ नवीन ठाकुर, इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इनका जो अपराध करने का तरीका था वही था कि मुद्रा लोन के नाम पर ये लोगों को एक लिंक शेयर करते हैं या फर्जी नंबर जारी करते हैं और लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और फिर इनसे OTP शेयर करते हैं या उनसे लोन के नाम पर प्रोसेसिंग के नाम पर जो फ़ीस होती है उसको ये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेते हैं और इस तरह का ये ठगी करते हैं। और इस गिरोह में अन्य व्यक्ति जो भी शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर एक नई FIR भी दर्ज की गई है, क्योंकि एक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी इन लोगों ने किया है। इस संदर्भ में 1703/25 कांड संख्या 24 जुलाई 2025 को साइबर थाना में दर्ज की गई है और आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी जो बोल रहे थे उससे कितनी उगाई की और कहाँ से किए हैं? ये लोग जगह जगह से कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो कांड संख्या दर्ज की गई है इसके जो वादी हैं उनके कहने पर हुई है। पूर्व में जो हुई थी उसके अलग वादी थे, लेकिन इनका चूँकि MO एक ही है और गिरोह के सदस्य एक ही हैं, तो इसको हमने एक ही कैटेगरी में रखा है और उसी में इन केसों को उसी में मर्ज करा के और इसमें न्यायालय में इसको सौंपा जाएगा। क्या ये कितने करोड़ की ठगी हुई है सर? ये बताना मुश्किल है एग्जैक्ट कितना है, लेकिन वही है कि जो जितने विक्टिम हमारे पास आते हैं उसी हिसाब से फिर कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है। करोड़ों की ठगी का स्वरूप मान सकते हैं सर? इतना आप एग्जैक्ट बताना मुश्किल है इसमें। अंतर्राज्यीय गिरोह है? नहीं, अंतर्राज्यीय तो अभी नहीं सूचना मिली है हमें, लेकिन ये बिहार राज्य में ही संचालित है और ये जो लोग रहने वाले हैं नालंदा जिले के हैं। इसके अलावा कतरी सराय जो नालंदा में पड़ता है, इसके अलावा जो पूर्व में भेजे थे उसमें से कुछ अभियुक्त नवादा के भी थे। मुद्रा लोन के नाम पर ठगी करने का तरीका कैसा है इस गिरोह का? मैंने जैसा बताया आपको, एक तो लोन प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर ये करते हैं कि आपका हम बैंक से कर्मचारी बोल रहे हैं, उसकी पहचान छुपाते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट जिसको बोलते हैं, और बोलते हैं कि आप ये लोन हम आपका करवा देंगे, इसके बदले इतना पैसा आपको देना पड़ेगा कमीशन के कट के रूप में, प्रोसेसिंग चार्ज। दूसरा ये कोई लिंक आपके पास शेयर किया जाएगा, लिंक शेयर करने के पश्चात आप उस पर क्लिक करेंगे और उसमें आपका पैसा कट जाएगा। कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जैसा मैंने आपको नाम बताया। सीजन के रूप में 8 इनके जो मोबाइल थे वो भी जब्त किए। गिरोह के कहां से नेक्सस है उसके तार भी खंगाले जाएंगे। SIT चूँकि इसमें बनी हुई है, जैसा हमने बताया था कि पूर्व में भी इसमें कुछ लोगों को जेल में भेजा जा चुका था, तो उसको अनुसंधान को बंद नहीं किया था, तो उसी कड़ी में और उसी क्रम में ये लोग 5 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी। बिहार में और क्या हुआ? बरामद में आज 8 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। बिहार में अभी तो बिहार का ही मामला सामने आया है मुद्रा लोन में। बिहार कौन जिला से लोग करते थे सर? क्या हुआ? बिहार की कौन जिला से करते थे? ये जो रहने वाले हैं नालंदा जिले के रहने वाले हैं। कतरी सराय एक जगह है, वहाँ के अभी जो 5 अभियुक्त हैं ना, पूर्व में जो डिटेल्स थी वो फिर आप उससे। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक अभियुक्त है सन्नी कुमार, ये नीरपुर थाना विंध्य जिला नालंदा का है। प्रभात कुमार है वो खेतपुरा थाना नालंदा का है। पीयूष कुमार डुमराव थाना अस्तामा जिला नालंदा का है। अमन राज
कटौना थाना कतरी सराय जिला नालंदा का है। प्रभात कुमार कटौना थाना कतरी सराय जिला नालंदा का। सर ये जो सिम फर्जी लेते तो दुकान वाला को ये करवाने की कैसे लेते? उसमें हम लोग देख रहे हैं, अगर उसमें फोर्स हुआ है कहीं पर भी तो कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। गिरफ्तारी सभी के कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी इनकी पत्रकार नगर थाना से की गई है इनकी, और रामकृष्णा नगर थाना से। तो आपने बिल्कुल सुना कि मुद्रा लोन और कई चीज़ों के नाम पर लोगों से ठगी किया जाता था और उन्हें लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन भेजा जाता था, जिसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी और कई चीज़ के नाम पर उनसे ठगी की जाती थी। जिसकी सूचना पुलिस को मिली, उसके बाद पुलिस ने रामकृष्णा नगर और पत्रकार नगर में छापेमारी कर कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 लोगों के पास से कुल कई मोबाइल और जो साइबर ठगी में जो यंत्र यूज किया जाता था उसे भी पुलिस ने बरामद किया है। सिटी एसपी भानु प्रताप ने बताया है कि इसके पहले भी रामकृष्णा नगर में छापेमारी कर इस तरह के गैंग का उद्भेदन किया गया है। फिलहाल साइबर ठगों को खिलाफ पटना पुलिस की अभियान जारी है। खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।